जय माता दी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें बात करनी है ऐसे स्टेप्स जिससे कि सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दिया जा सके और आम लोग जो कॉमनर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। तो हम बात कर रहे थे, जमाल साहब मेरे साथ है, रवीश है, आशीष है, पहले भी बात कर रहे थे कि हमारी जो ये सिक्योरिटी का इशू बन चुका है कि हमें हर बात के लिए फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ डील करने के लिए। तो क्यों ना जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी इमीडिएटली लाइसेंसेस देना शुरू करे और जो लाइसेंसेस बंद किए गए हैं उनको खोले। और तीसरी बात, अभी मेरे को पता लगा है कि एम्यूनिशन जो जिन लोगों के पास लाइसेंस है भी है उनके एम्यूनिशंस को भी देने के लिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये सोच विचार कर रही है। हम जंग के मुहाने पे खड़े हैं और जम्मू कश्मीर के लोग सारे वॉरियर्स हैं। तो जिनके पास लाइसेंस है और जिनका लाइसेंस बनता है देना, इमीडिएटली उनको लाइसेंसेस ओपन करने चाहिए ताकि वो खुद के साथ साथ आम लोगों की भी प्रोटेक्शन कर सके। और जब ज़रूरत पड़े देश को तो एक एक गोली जो है एक एक दुश्मन को लेके अपने साथ जाए। तो एक तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको लेना है। दूसरा, अफवाहों का बाज़ार बड़ा गर्म होता रहता है, उसको रोका जाए। तीसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कॉमन सेंस से ज़्यादा जो हमारी एडवाइजरीज आई हैं, चाहे वो होम से आए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आए, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आए, सभी लोग सख्ती से उसका पालन करें और अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जो भी एडवाइजरीज आती हैं उसको देने वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सोच विचार किया होता है। और तीसरी चीज़, हर एक भारतीय, हिंदुस्तानी, हर एक भारत का वासी अपनी क्षमता के मुताबिक इस जितने हिस्टोरिकल टाइम पे अपनी ड्यूटी समझे और जितने भी रिसोर्सेज से वो भारत की शक्ति बढ़ा सकता है उसका कोशिश करे। तो मेरा ये मानना है, आप क्या कहते हैं जमाल साहब, कि आम लोगों की एंटी नेशनल एलिमेंट से बचाने के लिए क्या कितना ज़रूरी है एम्यूनिशंस को इस टाइम अलो करना? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और गवर्नमेंट से ये अपील है कि जिनके लाइसेंस हैं उनको रिन्यू किया जाए और जो जिनकी एप्लीकेशन लगी हुई है उनको भी देने चाहिए। क्योंकि इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है, कम से कम वो अपने लोगों की हिफाजत करें, उसके साथ साथ देश की मदद कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं कल को अगर ज़रूरत पड़ती है। और ये एक मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट इशू करे, ऑलरेडी इन्होंने और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब व्हाई पीपल इन द पावर आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पीपल हैव राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। हमने मुझे राइट है मुझे प्रोटेक्ट करने का, मेरा फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल, तो अगर मैं लाइसेंस लेने जा रहा हूँ तो मुझे लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं दिया जा रहा? और ये ऐसा ही कर रहे हैं। हमने आपके साथ सत्संग में पहले भी एक दो बार चर्चा की है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे जिनको हम जानते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, उनकी बेचारों की नौकरी चली गई इस बात पे, क्योंकि उनके पास गन लाइसेंस था तो वो एज ए गन मैन जॉब करते थे। जब उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए तो उनकी वो नौकरी चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है हमें इमीडिएटली गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए, बीइंग अ रिस्पांसिबल मीडिया हाउस, कि जो ऊपर जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू के डीजी साहब हैं, वो इसकी कॉल को लें। वैसे भी हम सुनते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में उनको हमेशा माना जाता है। तो जम्मू में जो रहने वाले लोग हैं, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में, रवीश आप क्या कहते हो, बॉर्डर एरियाज में उनको लाइसेंसेस का एक फास्ट ट्रैक नहीं शुरू कर देना चाहिए? जो जम्मू है, सेकेंडरी लाइन ऑफ फोर्स बन जाएगी। जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर 1989 से एक इस्लामिक उग्रवाद का सामना करता आ रहा है जो लगातार पिछले इतने साल से। तो मुझे तो कहीं ना कहीं एक चाल दिखती है कि जो देखिए जो गन्स थी, जो आतंकवादी है उसके पास तो गन है ही है, तो ये गन मोस्टली जो था ये हिंदू लोग ही काम करते थे। राजपूत राजा भैया हमारे साथ राजपूत लोग रखते थे, हिंदू लोग रखते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई लास्ट जो हमारी प्रोटेक्शन रहे हमारे हाथ में रहे, कभी हमला हुआ या कुछ हुआ। तो इस टाइम पे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम जंग के मुहाने पे खड़े हैं, ये देखिए जो स्कैम हुआ, स्कैम को आप करिए ना कवर, आप सज़ा दीजिए जिनको देनी है, लेकिन आप बंदी थोड़ी कर सकते हैं। तो ये मुझे कोई पॉलिसी समझ नहीं आई कि ये क्या पॉलिसी हुई कि जी कल को कहीं राशन में आज राजे भाई बता रहे थे ना कि ये राशन बंद कर देंगे। राजे भाई कह रहे थे ना कि मैं लेने गया था अपने चीज़ें और देखा था कि लोग सब सुना रहे हैं कि सेल भी बंद कर दी गई है, कि जो फायर आर्म की सेल नहीं की जा रही है। तो इस टाइम तो सेल ओपन करनी चाहिए और उल्टा डिस्काउंट देने चाहिए कि आप अपनी गली में, अगर यहाँ गांव में, देखिए क्या होता है जब वॉर के माहौल बनता है ना, तो बॉर्डर पे आर्मी लड़ती है और एंटी नेशनल एलिमेंट्स इंटरनली डिस्टर्ब करती है, उसको स्टेबलाइज करने में पुलिस सफिशिएंट नहीं है।
तो उसके साथ पुलिस को सपोर्ट करने के लिए सिविल डिफेंस तो आ रही है आगे, लेकिन जो लोग खुद ही प्रोटेक्ट खुद को कर सकते हैं, जिनको आर्म्स चलाना आता है, उनको तो राइट बनता है ना कि वो अपने पास एम्यूनिशन रख सकें और अपने साथ अपने 4 लोगों को सेव कर सकें। उसी से तो चीज़ें आगे बढ़ी। और अगर साइकिल हम बोलें उसको लाइन बनानी पड़े, कभी हमारे को हर वॉर के बीच में पता लगता है कि लोगों ने वॉर अपने पर्सनल वेपन्स भी यूज़ किए हैं। सांबा की स्टोरी हमें याद आती है, एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने कई बारी 1971 की वॉर में भी यूज़ किया है। जो हमारे वॉर वेटरन्स होते थे उनके पास वेपन होता था। तो आज अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वेपन की जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में बड़ी पुअर है, तो इमीडिएटली लाइसेंस छोड़ना चाहिए। दूसरा हमने जो डिस्कस किया रविश, कि जो एडवाइजरीज आ रही हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी कॉमन सेंस से उसको करें। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार इस टाइम पे जो देगी, अगर जंग का माहौल तो बना हुआ है, अगर जंग होती है तो जंग में सबसे पहली चीज़ जो जनता की रहती है वो रहती है अपने नेता को फॉलो करना। यस। तो जो ये एडवाइजरीज है, Discipline. जो ये एडवाइजरीज डायरेक्टली आपको नेता के द्वारा बताई जा रही है अपने, तो हमें हमेशा इसी एडवाइजरी को फॉलो करना। एक चीज़ से हमें बचना है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इस जगह एक जंग सोशल मीडिया में भी लड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, गलत खबरें फैलाई जाती है। तो उन चीज़ों पे भरोसा ना करें। जब भी आप कहीं पे देख रहे हैं तो वेरीफाइड हैंडल से ही कोई खबर आ रही है तो वो उसको पुष्टि करें उसकी, नहीं तो आप ऐसे कुछ भी आ रहा है, आपका कोई दोस्त कुछ शेयर कर रहा है, उस पर ना बिलीव करें। क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए क्या दुश्मन का जो एक जंग का जो एक मायना ये भी है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करो सामने वाले खेमे में, तो वो कन्फ्यूजन ना हो। हम इतनी सारी आबादी है हमारी, कन्फ्यूजन होगा तो वो हमारे उल्टे ही जाएगा। तो सरकार जो है वो सुनिश्चित तरीके से हमें अच्छे तरीके से चलाना चाहती है और उन एडवाइजरीज को फॉलो करके और फेक न्यूज़ के ट्रैप में ना फंसे। देखिए, हमने आज इस छोटे से हमारी इंट्रैक्शन में 2-3 चीज़ों को पिन पॉइंट किया, बार बार रिपीट करूँगा। एक, आम आदमी को खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना है और लाइसेंसेस को देने का ट्रैक अगर फास्ट किया जा सकता है तो करना है। एटलीस्ट जिनके पास लाइसेंस है उनको रिन्यू जल्दी किया जाए और एम्यूनिशन की जो उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरी की जाए। दूसरा, जो हम जैसे कुछ लोग हैं और भी लोग जो जाते हैं इस टाइम पे कि हमें वेपन्स मिल जाए, हमारे लाइसेंस मिल जाए, हमारी वेरिफिकेशन हुई है, फास्ट ट्रैक में इवन जो लोग वेरीफाइड हैं, जिनके KYC हैं, आप उनको दे दें वेपन्स, और ताकि वो अपने अपने साथ साथ सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर सकें। और तीसरा, हमने रिक्वेस्ट किया सभी लोगों के आगे कि जो भी एडवाइजरीज आ रही हैं अपने फ़ोन को अलाइंड रखें गवर्नमेंट हैंडल्स के साथ और सिर्फ गवर्नमेंट की एडवाइजरी को ही फॉलो करें। जैसे कल जो एडवाइजरी आई है, किस तरीके से मीडिया बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमने कौन कौन सी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, वो बिल्कुल एज इट इज़ ही करें, ताकि पुलिस और हमारी बेल्ट फोर्सेस देश के दुश्मनों को हैंडल करें। उनको कोई ऐसी सिचुएशन सिविल पॉपुलेशन ना दे जिसमें कि उनका